जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो क्षत्रिय अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जब भी हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें गुरु कृपा प्राप्त होती है। तो प्लीज संगत जी, बिना स्किप किए आज के सत्संग को आप बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में आप साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। और गुरु जी की कृपा से ये मौका मुझे मिला है सत्संग शेयर करने का लिए, तो बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मैं पटना का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब दिल्ली में है, तो इसीलिए गुरु जी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से ही जोड़ा हुआ है। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत 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 अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरी बेटी का ये सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी बेटी कुछ लंबे टाइम से डिप्रेशन और परेशानी की में थी, और डॉक्टर्स का कहना यही था कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सोचती है। तो वही कुछ मेरी बेटी का हाल था संगत जी। टेंशन इस कदर थी कि वो हर काम में, छोटा हो बड़ा हो, एकदम से टेंशन लेके बैठ जाती थी। तो संगत जी, मैं परेशान था, मेरी वाइफ भी परेशान थी। हमने बहुत डॉक्टर्स से इलाज भी इसका करवाया, लेकिन संगत जी इसकी डिप्रेशन की परेशानी ख़त्म नहीं हुई। संगत जी, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना हंसना, कोई मतलब ही नहीं है। और संगत जी, बस ये समझ लीजिए इस तरीके से रहना जिससे ज़िंदगी में अकेले रहती है। और ये सब चीज़ें संगत जी हमें देख देख के खलती थी कि हमारा एक ही तो बच्चा है, वो भी इस तरीके से रहता है, ना हंसता, ना बोलता, ना कोई फ्रेंड्स बना रखी ज़िंदगी में, ना संगत जी किसी से प्यार से मोहब्बत से बोलना, ना किसी के साथ घूमने फिरने जाना, कोई भी मतलब नहीं। संगत जी, बस अपने आप को एक कमरे में बंद करना, कॉलेज से आई कमरे में बंद करना, और इसके अलावा संगत जी जो दे दो खाने को वो खा लिया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर संगत जी उसकी किताबों में कुछ ऐसा लिखा मिलता था मुझे, मेरी वाइफ को, कि जिसे देख के हम हमेशा डर जाते थे, घबरा जाते थे। और कुछ ऐसी शायरियाँ होती थी उसमें संगत जी, जैसे मतलब मरने वाली, डराने वाली, डरने वाली, ऐसा कुछ अजीब अजीब लिखा होता था। तो मैं, मेरे जो वाइफ थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि कहीं पता नहीं इसको क्या हुआ है, किसी ने कुछ इस पे कर तो नहीं दिया है। तो इसके लिए हम पंडित के पास भी गए, इसकी जन्म पत्री भी दिखाई, और पंडितों का तो आपको पता ही संगत जी, उन्होंने ग्रह दोष, पितृ दोष और बहुत सारी चीज़ें बता दी। और किसी ने कुछ उपाय बताया, किसी ने कुछ उपाय बताया। हमने संगत जी वो उपाय करने भी शुरू करे, और पर फिर भी इसको आराम नहीं पड़ रहा था। बस ये समझ लो संगत जी, अपने आप को अकेले बंद करके रखना और अकेले मतलब रहना, ना मुझसे बात, ना मेरी वाइफ से बात, ना किसी से कोई मतलब नहीं। संगत जी, फिर उसके बाद मेरे ऑफिस में ही एक है कलीग, वो गुरुजी के पास जाया करते थे हर सोमवार को। तो एक दिन वो भी मुझे ऐसे ही बोले कि चलो हमारे गुरुजी है, वहाँ माथा टेक कर आते हैं। तो होता ही है संगत जी, मैंने कहा ठीक है चलता हूँ, तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ जाके संगत जी बड़ा अद्भुत एहसास हो रहा था, और मन में एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी कि यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँ, यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँ। मैं संगत जी घर आया, वाइफ से डिस्कस करा, और मैं अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेके गया। संगत जी वहाँ माथा टेका,
और लंगर चाय प्रसाद कराया। वो पहला मंदिर था जहाँ से मेरी बेटी निकली तो हँसती हुई निकली। जब वो घुसी थी तो परेशानी टेंशन में थी और बार-बार वो यही कह रही थी कि नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं ऐसी जगह जाना चाहती। लेकिन वो जब एक बार घुसी और जब वो बाहर निकली तो उसका कहना यही था कि पापा मैं हर मंडे को आया करूँगी आपके साथ अगर आप यहाँ आओगे तो। संगत जी मैं ये सुन के बड़ा हैरान था और संगत जी उसके फेस के ऊपर मैंने पूरे 10 साल बाद स्माइल देखी थी। 10 साल से मेरी बेटी इन सब चीज़ से परेशान थी। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था हमें आज तक नहीं पता। उसके बाद संगत जी मेरे को एक दिन गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा और अपनी बेटी को भी पहनाने के लिए कहा। संगत जी गुरुजी की आज्ञा मानकर मैंने अपनी बेटी के गले में लाल धागे में रुद्राक्ष डाला और एक अपने गले में डाला। उस दिन के बाद संगत जी कहाँ गई उसकी टेंशन, कहाँ उसका डिप्रेशन गया मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची हंसती भी है, बोलती भी है, खेलती भी है और संगत जी उसकी 2 फ्रेंड्स भी है। देखिए कितनी बड़ी बात है संगत जी। ये बात मैं आपको 2017 की बता रहा हूँ। जब हमें पता चला कि वो फ़ोन पे बात कर रही है और जब पता चला कि उसकी 2 फ्रेंड हैं नई कॉलेज में, तब हमें पता चला कि हमारी बेटी जो है वो बदल चुकी है और ये गुरु जी की कृपा से हुआ है। नहीं तो संगत जी कॉलेज चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, सबका यही कहना था कि अंकल ये बोलती ही नहीं है, ये बात ही नहीं करती। मेरी बेटी का नाम भारती है, तो सब यही कहते थे। और संगत जी अकेले-अकेले गुमसुम रहना। अब संगत जी वो ना तो कमरे में बंद रहती हैं, ना अपने आप को अकेला समझती है। तो कहते हैं ना संगत जी चाहे ग्रह दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, जो गुरुजी की शरण में चला जाता है ना वो सब खत्म हो जाते हैं। और देखिए गुरुजी ने बहुत सरल उपाय हमें बताया कि 2 रुद्राक्ष एक अपने गले में, एक बेटे के गले में डाल दो। कहते हैं ना संगत जी कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है ना वो गुरुजी महाराज प्रदान करते हैं जिससे हम सारे दुख और परेशानी को झेलने के लिए सक्षम होते हैं। आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और संगत जी हमारे साथ बैठती भी है, उठती भी है। पहले संगत जी मैं आपको बताऊं वो बच्चों को कितना शौक होता है गोलगप्पे, टिक्की, चाट पापड़ी खाने का। वो इवन तक वो भी नहीं खाती थी। संगत जी साधारण भोजन, सिर्फ साधारण दाल रोटी, उसने कभी ऐसी कोई चीज़ ट्राई नहीं करी पिछले 10 सालों से। लेकिन अब संगत जी मेरी बेटी हर चीज़ खाती है। संगत जी अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द और उसके बाद बस यही अरदास गुरुजी से है कि गुरुजी कोई सही सा लड़का देख के इसका विवाह और हो जाए और ये अपने जीवन में जैसे अब मुस्कुरा रही है ऐसी मुस्कुराती रहे। तो गुरुजी के कितनी बार तो हिंट और मैसेज भी आते हैं, तू चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरी बेटी है और मैंने उसका कल्याण कर दिया है, वो हमेशा मुस्कुराती रहेगी। तो संगत जी ये सुन के ये देख के बड़ा विश्वास वो हो जाता है कि देखो हमारे गुरुजी जो हैं वो कितना सब कुछ हमारे साथ करते हैं, कितना हमारे लिए करते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते। तो ये गुरु कृपा है, ये गुरु ब्लेसिंग्स है जिसके लिए तहे दिल से मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। और ये सत्संग मैंने शेयर किया है, ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। और इससे पहले संगत जी मेरी बेटी ने कोशिश करी सत्संग शेयर करने की पर वो नहीं कर पाई, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। तो देखिए संगत जी वो कहते हैं ना जिस पे गुरु कृपा होती है वही गुरुजी की महिमा गुणगान गा सकता है। तो आज मैंने वो सत्संग शेयर किया गुरुजी की कृपा महिमा से। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सदैव मेरी बच्ची को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, ऐसे ही ब्लेस रखिएगा और अपनी कृपा छत्र छाया हमेशा बनाए रखिएगा। और संगत जी हमेशा निरंतर अपने गुरु पे विश्वास रखिए, वो जो करेंगे जैसा करेंगे आपके हित के लिए, अच्छे के लिए और भले के लिए करेंगे। मैं डेली सत्संग सुनता हूँ, डेली मंत्र जाप करता हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव मिलती है। बस मन में बार बार यही ख्याल आता है कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। तो शुक्राना गुरुजी संभालने के लिए, मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें नहीं पता सब करने कराने वाले गुरुजी हैं। मैं तो बस यही कहूँगा ऐसे ही सभी बच्चों को खुश रखिएगा, सब पे अपनी कृपा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी।